लाइट हाउस के नीचे एक ऐसी मछली है, एक ऐसी शार्क है। मुख्तलिफ ज़राए से पता चला कि ये मछली बहुत बड़ी है और जो भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि वो मछलियाँ तो पकड़ता है, मछली का सामान होता है, तो जब नीचे जाता है सीढ़ियों से उतर कर, जब समंदर से मछलियाँ पकड़ता है लाइट हाउस में रहने वाला, तो वो शार्क जो है वो इतनी बड़ी है, जो वहाँ पर मछली पकड़ रहा होता है उसको ख़त्म कर देती है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर इसलिए लोग नहीं जाते क्योंकि वो वापस नहीं आते। सन 1900 में जाने वाले 3 अफराद वापस ना आए, अफ्रीका की लड़की वापस ना आई। अब अगर आप जाना चाहते हैं तो लाइट हाउस में नौकरी करने वाले शौकीन अफराद हो जाए होशियार। जो अफराद चाहते हैं कि लाइट हाउस में करेंगे जॉब, तो भाई यहाँ पर नौकरी करना खुद को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि यहाँ पर समंदरी तूफान का आना जाना रहता है और इतना खतरनाक होता है कि किसी भी वक्त मौत का सबब बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिन्नात भी है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, इंसान का सलामत रहना जरूरी है। कौन कौन इस नौकरी को करना पसंद करते हैं कमेंट में लिखी। लाइट हाउस के लिए पठान भाई सेलेक्ट हो गया है। नाम शाहजमान है, ताल्लुक नौशेरा से है, उम्र 19 साल है। आइसलैंड की तरफ से इनके लिए इनविटेशन आ चुकी है। अब ये इनविटेशन सिर्फ 3 दिन तक रहेगा। अगर 3 दिन के अंदर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनविटेशन के अंदर आपने लिखना है कि मैं इस नौकरी को करने के लिए तैयार हूं, तो उसके बाद आइसलैंड की तरफ से आपके लिए बाकी प्रोसेस समझा दिया जाएगा और किस तरीके से आप आइसलैंड आ सकते हो। बाकी मुकम्मल तरीक़ाकार वो आपको खुद ही समझा देंगे। अगर इनविटेशन के अंदर आप लिखते हो कि मैंने ये नहीं करना है, तो उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये इनविटेशन सिर्फ 3 दिन तक रहेगा। अगर 3 दिन के अंदर आपने इसको कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाओगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस बार अगर कोई सेलेक्ट होगा तो वो पाकिस्तानी ही होगा, और आखिरकार पाकिस्तानी सेलेक्ट हो गया है। नाम शाहजमान है, ताल्लुक नौशेरा से है, उम्र 19 साल है, उम्र से भी बहुत छोटा है। लेकिन अब मुझे खबर मिल रही है कि शाहजमान के ऊपर बाप, बड़ा भाई और बाकी फैमिली रिश्तेदार बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि आप वहां पे नहीं जाओगे। आपने हमसे पूछा था या पहले ही आपने मतलब ये बात डिसाइड की होती तो अच्छा होता। आपने फॉर्म फिल क्यों किया? फॉर्म तो फिल कर दिया, बेचारे को क्या पता था कि इतने ज्यादा लोगों में मुझे सेलेक्टी मिलेगी, मुझे सिलेक्शन मिलेगी। उसके बाद शाहजमान को तो सिलेक्शन मिल चुकी है, इनविटेशन भी आ चुका है, लेकिन अब शाहजमान के ऊपर फैमिली, रिश्तेदारों, माँ बाप, बड़ा भाई की तरफ से इनके ऊपर शदीद दबाव और शदीद प्रेशर है कि आप वहां पे नहीं जाओगे। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे बता दूं कि 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 42,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा ले कि या तो पाकिस्तानी अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके हैं या हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि वहां पे मौत के सिवा आपको कोई चीज नहीं मिलेगा और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ वहां पे सर्कुलेट करना पड़ता है, सर्वाइवल करना पड़ता है। सब लोगों को वाज़ेह पता है। कुछ लोग ये सवाल बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए चलते हैं, तो फिर इस लाइट हाउस को टेक्नोलॉजी के जरिए क्यों नहीं चला रहे हैं? तो इसका भी सिंपल जवाब है। टोटल दुनिया में 19,000 से ज्यादा लाइट हाउस है, सबको टेक्नोलॉजी के जरिए चलाया जा रहा है, लेकिन एक वाहिद ये लाइट हाउस है जिसको आइसलैंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं चलाते। क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस लाइट हाउस को आलमी मीडिया ने ओपन चैलेंज डिक्लेयर कर दिया है। ये ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। अगर आप इस चैलेंज को अबूर कर पाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया अच्छी खासी गुजरेगी। जाहिर सी बात है कि आप अगर इसके अंदर सर्कुलेट कर पाते हैं, आप इस ओपन चैलेंज से निकल पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, 3 महीने के बाद जब आप निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो इससे आपकी अच्छी खासी जिंदगी बच जाएगी। एक और बात भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि शाहजमान ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अगर कोई भी फैसला करता है जाने का या ना जाने का, तो वो भी मैं आपके सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदी पर मौजूद था। इसकी हाइट 384 फीट थी और इसे व्हाइट मार्बल के साथ बनाया गया था। इस लाइट हाउस को रोशन रखने के लिए इसके ऊपर बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी, जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ही
ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसका डिजाइन भी एक जीनियस आइडिया था। सोस्ट्राट्स ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से कई किलोमीटर दूर जहाज भी इसकी रोशनी को आराम से देख सकते थे। जैसे ही लाइट हाउस बना और इसकी खबर फैली तो दूर दराज के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेलर्स के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन चुका था और फिर यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के साहिल पर ही बना करते थे, लेकिन जब वक्त गुजरा और पूरी दुनिया में समंदर के जरिए ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो समंदर के जो बिजी ट्रेड रूट थे, जिनके दरमियान में जहाँ पर पानी में पथरीली चट्टानें मौजूद थी, वहाँ से गुजरने वाले शिप्स की सेफ्टी के लिए इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। यही वजह है कि समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिल जाएंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन तो थी नहीं, क्योंकि इसके लिए रोज बहुत सारी लकड़ी और ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस पर काफी कॉस्ट आती थी। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कैंडल्स लैंप, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन मसला फिर वही था कि आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। इनकी लाइट आग के मुकाबले में अगरचे ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा नहीं थी कि मीलों दूर तक पहुंच जाए। तो फिर लाइट हाउस लाइट को मीलों दूर तक किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? तो दोस्तों, इसका सादा सा जवाब है लेंस। जी हाँ, 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस जमाने के इंजीनियर्स को एक नई बात पता चली कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें तो लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना लेंस मोटा होगा उतनी ही लाइट कम होगी। शायद ये मसला ही रहता, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है फ्रेंच इंजीनियर फ्रेस्नेल की। उनके पास जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और दूसरा उसके डिजाइन को इस तरह मॉडिफाई किया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक ही सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउसेस में फ्रेस्नेल लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउसेस को अप टू डेट कर दिया और अब लाइट को मीलों दूर से भी आराम से देखा जा सकता है। और इसी तरह इन लाइट हाउसेस की मदद से शिप्स को खतरे का पता चल जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो नौकरी बताई थी वो यही लाइट हाउस होते हैं, जहां रहने के लिए आपको 33 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगर आप भी ये नौकरी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। सैलरी 30 से 32 करोड़ और काम होगा खाना पीना मछली पकड़ना, लेकिन तब भी ये जॉब कोई नहीं करना चाहता। लेकिन 32 करोड़ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होंगे, असल काम होगा इस लाइट हाउस पर मौजूद ये नन्ही सी लाइट बुझने न पाए। अगर ये लाइट बंद हो गई तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर इसको रिपेयर करना है या फिर बल्ब को चेंज करना है। और जब तक ये बल्ब जल रहा है आप अपनी मर्जी करें, खाएं पिएं सोएं डांस करें, बालकनी में बैठकर समंदर को एंजॉय करें, मछली पकड़ें, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपका बॉस नहीं। लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इतने बड़े समंदर में नन्ही सी लाइट का क्या काम। तो चलते हैं इस लाइट के सफर पे। यह है जुमोन लाइट हाउस, जिसको पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक चट्टान पर बनाया गया है। ये समंदर के 30 किलोमीटर अंदर वाक़या है। यहाँ आसपास तूफानी लहरें हैं और इंतहाई खतरनाक हैं। यहाँ समंदर में आसपास इंतहाई नोकीली चट्टानें हैं जो बड़े बड़े जहाजों को निगल लेती हैं। अक्सर बड़े बड़े जहाज जब इस इलाके के करीब से गुजरते लाइट हाउस के लिए 10 दिन पहले एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब हुआ था जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था और उसका नाम गोजी था। गोजी जैसे ही आइसलैंड की सरजमीन पे पहुंची और उसको इस चट्टान पर पहुंचा दिया गया जहां पे लाइट हाउस है, तो वहां पे